कथा का पहला श्लोक ही बड़ा पावन है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। इस श्लोक की सबसे सुंदर बात यह है कि भगवान ने इसमें ये बात कही कि तुझे तेरे दुखों का कोई उपाय न मिले, तू बस मुझे प्रणाम करके मेरे पास चला आना। भगवान ने स्वयं बताया कि मैं सच्चिदानंद हूं, मैं सदैव सब में विराजमान हूं और सदैव प्रसन्न हूं। ये जितनी भी आकृतियां हैं, जितने भी मानव देह हैं, वो मूल रूप से पिंड हैं, सब एक जैसे हैं। जैसे जल है, जल जब पानी जब गिलास में है तो वो गिलास का पानी है, वही जल जब स्किन से निकल रहा है तो वो पसीना है, और वही जल जब पहाड़ से गिर रहा है तो झरना है, और वही जल आकाश से गिर रहा है तो बारिश है। ये सारे जल हैं, लेकिन अलग अलग जगह और अलग अलग क्रिया में होने से इनके नाम बदल गए। मूल रूप से जल है। ऐसे ही मानव मोटा है, काला है, गोरा है, संत है, ग्रस्त है, बालक है, वृद्ध है, सब एक जैसे हैं। केवल उनमें एक ही चीज परिवर्तित है, उनका नाम। उन्होंने अपना परिचय बना लिया है, अपनी एक गिनती कर ली है। जैसे कुम्हार बहुत सारे कुल्ला सकोरा सब चीज़ बनाता है और फिर वो जब टूट जाती हैं फिर कहाँ चली जाती हैं? अरे जहाँ से आई थी उस मिट्टी में वापस चली जाती हैं। वो अकेला कारण बन गया इस संपूर्ण सृष्टि के निर्माण का। हर चीज में वो बना बिखर गया, अनेक अनेक प्रकार के रूप ले लिए, हजारों तरह के पुष्प में वो विराजमान हो गया। वो मृदा में चला गया, उसने मृदा की ऐसी शक्ति बना दी कि एक ही खेत में गन्ना हो रहा है, फूल भी हो रहा है, गेहूं भी हो रहा है, बांस भी हो रहा है। उसने न जाने क्या क्या उसमें अपने विचार डाल दिए। एको हम बहुत श्याम, एक से अनेक हो गया। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। यदि इस सृष्टि का कोई एक लाइन में वर्णन किया जाए कि वो है क्या, तो एक ही चीज निकल के आएगी कि यहां जो आ रहा है उसमें हिरास हो रहा है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, यही चार चीजें हैं। नानक दुखिया सब संसारा। नानक ने भी यहां दुख देखा, बुद्ध ने भी यहां दुख देखा। और भागवत जी में नारद जी जब आते हैं तो उन्होंने भी देखा कि भक्ति माता तो युवा हैं, लेकिन उनके दो बालक रुदन कर रहे हैं, मृत अवस्था में हैं, मरणासन्न अवस्था में। और उधर जब नानक मृत्यु लोक से वापस गए तो बड़े दुखी थे, व्यथित थे। किसी ने पूछा कहां से आ रहे हो? बोले मैं मृत्यु लोक से आ रहा हूं। तो इतने परेशान क्यों हो? बोले मैंने वहां बहुत दुख देखे हैं, नाना 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 प्रकार के दुख देखे हैं। रोते हैं वहां नूरानी चेहरे, बड़े सुंदर सुंदर दिव्य मूर्तियां हैं, लेकिन अंदर से आंसू भरे हुए हैं। हृदय दुखी है, व्यथित है। मुझे सम्मान नहीं दिया, मेरा कोई मान नहीं है, मेरे पास कोई साधन नहीं है, मेरा कोई परिचय नहीं है। अनेक अनेक प्रकार की व्याधियों उपाधियों से, आदियों से वो मानव दुखी है। एक तो उसे अभाव है किसी प्रकार का कि मेरे पास बालक नहीं है, मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास संपत्ति नहीं है। आत्मदेव इसलिए रो रहा है कि उसके पास बालक नहीं है।
मेरे पास कोई संसाधन नहीं है। उसने जो अपेक्षा की जग से कि मैं इनसे जुड़ जाता हूं, ये बड़े ऊंचे हैं, ये मेरा कल्याण कर देंगे, वो अपेक्षाएं पूरी नहीं हो पा रही हैं, इसलिए वो दुखी है। भगवान ने तो आपको मिट्टी का बना के भेजा था, और वो जब वापस लेगा तो ठोक बजा के एकदम सारी चीजें झड़ा देगा, केवल मिट्टी उठाएगा। आपने स्वयं अपने दुखों का अंबार इकट्ठा कर लिया, अपने चारों तरफ एक विसिनिटी बना दी। लेकिन ये सब कैसे? इतना दुख, इतना अभाव, इतने संसाधन, और फिर जब इनसे चिंतन हुआ तो रोग लग गया। और मानव जब बहुत दुखी हुआ तो उसने ठाकुर जी से ही गुहार लगाई कि तू जैसे गैया को ढूंढता है अपनी, क्योंकि अब मैं ऐसी भव सागर में फंस गया हूं कि मेरा अब बचना संभव नहीं है। मैं इस सब से मोह माया से निकल नहीं सकता, मेरी भी अपनी सीमा है, और अब मैं इसमें जकड़ गया हूं, सबसे वचन भर लिए हैं, अब तू ही मेरी पार लगा।